हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। वही नतीजों के बाद से ही इंडिया ब्लॉक के सहयोगी अब खुलकर कांग्रेस के विरोध में आ गए हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को झटका दिया और फिर सपा ने भी यूपी उपचुनाव को लेकर उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जिस पर कांग्रेस दावा कर रही थी। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हम दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस है तो दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा है। हमने पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो किया है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हरियाणा चुनाव से पहले भी ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंत में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के नतीजे आने के अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। तेज प्रताप अखिलेश के चचेरे भाई हैं। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। अजीत सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ से नसीम सोलंकी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मिर्जापुर के मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को और अंबेडकर नगर की कटहरी से शोभावती वर्मा को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने 6 में से 4 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीट पर मुस्लिम चेहरे को जगह दी है। सपा की ये घोषणा इसलिए कांग्रेस के लिए झटका है क्योंकि कांग्रेस और सपा में सीट समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। उधर शिवसेना ने लिखा कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने कहा कि हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स का साथ नहीं लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और तीसरी बार सत्ता बचाई, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 46 था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।